हाय एवरीवन, कैसे हम सब लोग। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है पीसीओडी और पीसीओएस। यानी आपको जो पीरियड्स हैं आपके इरेगुलर है, आपको मंथली पीरियड्स नहीं आते। इस टॉपिक पर वीडियो बनानी जरूरी होगी थी क्योंकि मुझे मैम का मुझे कमेंट आया था कि मुझे जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर नहीं आते। हाँ जी। तो देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ना ये आदत हो गई थी चीज़ें ऑब्जर्व करने की कि मेरा चेहरा क्यों काला हो रहा है, मेरी क्यों पिगमेंटेशन बढ़ती जाती है। कुछ लोगों की पिगमेंटेशन ना, जैसे मेरे साथ पिगमेंटेशन कई लोगों की थी, जैसे जिनको प्रेगनेंसी टाइम पे, तो उनकी 1-2 साल में पिगमेंटेशन ठीक होगी और मेरा वहीं का वहीं चलता रहा। मेरी डार्क होती गई पिगमेंटेशन, मेरा रंग काला होता गया। तो इस तरह से मैं ना चीज़ें ऑब्जर्व करती थी कि अच्छा, इसकी स्किन ऐसी क्यों है, मेरी स्किन ऐसी क्यों है, आखिर मुझे क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहा, मैं क्या ऐसी गलतियां कर रही हूँ या मैं ऐसा क्या कर रही हूँ। तो इस तरह से मुझे तब से चीज़ें ऑब्जर्व करने की आदत पड़ गई। तो मैंने फिर जैसे गूगल पे मैं सर्च करती रहती थी कि मुझे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं था, मेरे पीरियड भी रेगुलर थे, और मेरा वेट भी ज़्यादा नहीं था तब। तो फिर तो मुझे ये था कि मेरे क्यों नहीं पिगमेंटेशन मेरी जाती, मैं फिट हूँ फिर भी मेरी पिगमेंटेशन जा रही। तो ऐसे सर्च करते 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 मुझे ये सारे टॉपिक मेरे सामने आते थे, पीसीओडी, पीसीओएस, कॉन्स्टिपेशन और टॉक्सिन आपकी बॉडी में है। तो ये सब मैंने इन पे मैं स्टडी करती रहती थी। तो आज की वीडियो जो आपके जो मंथली पीरियड आपको नहीं आते, तो उसका कारण भी आपके चेहरे पर झाइयाँ आ सकती है, आपके एक्ने हो सकते हैं, आपके बाल हो सकते हैं चेहरे पे, आपकी बॉडी पे कहीं भी बाल हो सकते हैं, आपका चेहरा डल लग सकता है, आपका जो बॉडी फैट है वो यहाँ से बढ़ सकता है, आपका टमी बढ़ सकता है, आप मतलब वेट गेन की तरफ जा सकते हो। तो ये सारे टॉपिक आपको सबसे पहले आपको क्लियर करने हैं, आपको अपनी को देखना है कि मुझे कौन सी प्रॉब्लम है, और तब उसके बाद आपको वर्क करना है, डाइट लेनी है, सब कुछ। तो आजकल सबसे ज्यादा जो ये पीसीओडी की प्रॉब्लम है ना, जो यंगस्टर है ना, यंग जो लड़कियां हैं उनको सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसका जो एक तो कारण है कि स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस लेते हो ना और आपका पुअर लाइफस्टाइल है, तो तभी आपको होता ही होता है। ठीक है, स्ट्रेस लेने की वजह से भी इसका जो मेन कारण है वो स्ट्रेस है। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस आपको कैसे दूर करना है वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन में 2-2 3-3 बार एक्सरसाइज भी करते हैं, डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस नहीं छोड़ रहे, तो फिर तब भी आपकी समस्या दूर नहीं होती। और एक होता है कि जब हम दवाइयाँ लेते हैं, वैसे दवाइयाँ लेकर ही हमें पीरियड्स आते हैं, नेचुरल हमें पीरियड्स नहीं आते। तो या तो 2 से 3 महीने में आएंगे, या 4 से 5 में आएंगे, या कभी कभी तो साल के बाद पीरियड्स आते हैं। और उसके बाद जब पीरियड्स आते हैं हमें पेन होता है काफ़ी, पेट में क्रैम्प्स होते हैं, तो उस बाद से फिर हम वो पेन किलर खाते हैं और इंजेक्शन लगवाते हैं, और जो पीरियड फिर आने होते हैं वो फिर बंद हो जाते हैं। तो अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी, समझनी होगी कि हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तब जाके ये डाइट असर करेगी, वर्कआउट आप करेंगे, तो तब जाके ये चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट होंगी। तो आपको करना क्या है, आपको इसकी डाइट में थोड़ा सा आपको चेंज करना है। देखो, पहले उस डाइट में मैंने आपको दूध बताया है, बनाना शेक बताए हैं, दही बताई है, तो इसमें आपको थोड़ी सी चीजें जो हटानी पड़ेंगी। आपको दूध नहीं लेना, डेयरी प्रोडक्ट्स आपको नहीं लेने अगर आपको पीसीओडी है। और आपको जो एक बार आप प्रोटीन पाउडर भी एक बार मत आप मंगवाइए। आप ना क्या करो, जिनको पीसीओडी है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिनको कुछ भी नहीं है ना, कॉन्स्टिपेशन भी है, पीरियड इरेगुलर नहीं है, तो वो ये चीज़ें सब आप मंगवा सकते हैं। तो एक बार आप थोड़ा सा रुक जाओ, आपकी बॉडी को थोड़ा सा टाइम दो, आपके पीरियड्स आप रेगुलर करो, उसके बाद से ये चीज़ें आप करनी शुरू कर दोगे। देखो, ये आपको ना अब हम सोचते हैं कि हमें कुछ ऐसा पता चल जाए, या ऐसी कोई क्रीम पता चल जाए, या ऐसा कुछ पता चल जाए जिससे हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीजें होती है। तो इसलिए तो हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। हम वीडियोस देखते हैं कि पता चल जाए कि इसने कौन सी क्रीम लगाई है, इसका चेहरा साफ हो गया है, और साथ में आपको फिजिकल एक्टिविटी वो आपको
करनी ही करनी है। देखो आपको 1 घंटा जो फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है, अगर आपके पास आप नहीं टाइम निकलता तो आप आधा घंटा सुबह कर लो, आधा घंटा शाम को कर लो। अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जिम ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो, जुम्बा कर लो, डांस कर लो, योगा कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको 1 घंटा जो फिजिकल एक्टिविटी करनी है। और पीसीओडी की जो डाइट है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने आप कुछ नोट्स बनाए हैं तो वहां से मैं देख के आपको बताती हूँ, ठीक है। तो आपको सुबह मॉर्निंग में मैंने उस डाइट में आपको डिटॉक्स वाटर बताए थे, आपको इसमें भी डिटॉक्स वाटर लेने हैं। देखो आपको पानी खूब पीना है, डिटॉक्स वाटर आपको लेने हैं। और आप जब खाना खाते हो ना तो आपको टी ऐड करनी है। आप जो मैंने टाइम बताया ना, आपको चाय पी सकते हैं आप 2 टाइम, तो आपको चाय नहीं पीनी। अगर आप फिर भी चाय लवर हो, आपका दिल करता तो आप पानी वाली चाय बनाकर पियो। दूध वाली चाय, जो प्योर दूध वाली चाय, वो आपको बिल्कुल नहीं पीनी। आपको दूध अवॉइड करना है, दही भी नहीं खानी। और पनीर जो खाना है आपको घर का बना हुआ पनीर होना चाहिए, ठीक है। तो डाइट में सुबह में आपको क्या लेना है, आप ना ऐसे 1 गिलास पानी में अजवाइन थोड़ी सी, आधे चम्मच से थोड़ी सी कम आप पानी में भिगो के रख दो और सुबह उसको पी लो। पानी थोड़ा आप इन दोनों में पानी जो ना ठंडा आ रहा है, टैप वाटर भी ना ठंडा आ रहा है, आरओ का पानी वो ठंडा आ रहा है, आप हल्का सा गुनगुना पानी कर लो कि आप उसको पी सको। रात को अजवाइन भिगो के उसमें सुबह उस पानी को थोड़ा गुनगुना कर लो और आप पी लो। सेकंड जो आपको क्या करना है, पानी में ना 1 से 2 दाने आप मुनक्के के बीज के बीच में डाल सकते हो, ठीक है। तो ये पानी आपको पीना है। अब आप रात को जो तेज पत्ता, जो आपने सुना ना, जो हम हमारे मसालों में एक तेज पत्ता भी होता है, तो आप वो तेज पत्ता रात को भिगो दो 1 पत्ता पानी में, जो नॉर्मल ग्लास होता है उसमें भिगोकर, और सुबह उसको गुनगुना करके पी लो। और आप मेथी दाना वाला पानी भी पी सकते हो, आधा चम्मच मेथी दाना, जीरे वाला पानी, सौंफ वाला पानी, और बीच में अदरक कद्दूकस करके आप डाल के वो भी पी सकते हो। तो ये आपके जो वाटर हो गए डिटॉक्स, ये आपको पीने ही पीने हैं, ठीक है। देखो आप जितनी आपकी बॉडी, अब आपकी बॉडी को ना डिटॉक्स की जरूरत है, ठीक है। आपको इतने सालों से जो पीरियड्स आपको नहीं आए ना, आपको आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना है। तो इसीलिए तो ये हमें, जो हमारी लेडीज के अगर हमें पीरियड्स नहीं आते तो वो भी एक टॉक्सिन है जो वहां पे जमा हो रहे हैं, वो बाहर निकलेंगे, आपको पीरियड्स रेगुलर आएंगे तो आपकी प्रॉब्लम होगी ठीक, ठीक है। तो अब ब्रेकफास्ट में आप क्या ले सकते हो, वही सेम बेसन का चिला, पालक का पराठा ले सकते हो। आपको जो अनाज है ना वो कम खाना है, ठीक है। जो रोटियां हम गेहूं की खाते हैं ना वो कम खानी है आपको। आपको अब जैसे विंटर स्टार्ट हो जाएगा तो आपको मक्की बाजरे की रोटी ये ज्यादा आपको बना के खानी है, या आप मल्टीग्रेन आटा पिसवा लो, वो आपको खानी है। और साथ में आप जो आपके घर में सब्जी बनी होती है वो ले सकते हैं, चने की सब्जी ले सकते हो आप, एक टोरी दाल ले सकते हो, और पालक पनीर की सब्जी ले सकते हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें लेनी है। और आप मिड ब्रेकफास्ट में आप क्या ले सकते हो, जैसे 10 से 10:30 बजे आपको अगर आप रात में ना ड्राई फ्रूट्स भिगो के रख दो, उसमें जो अंजीर भिगो दो, किशमिश भिगो दो, बादाम भिगो दो, और क्या बोलते हैं, थोड़े से चने चाहे भिगो दो भुने हुए। और ये सुबह आप इसको सोक करके इसको मतलब खा लो इसको। तो आप फिर जूस भी ले सकते हो। जूस में आप आंवला, चुकंदर, अदरक, मौसमी, संतरा, धनिया और पालक, ये डाल के आप इसका जूस बना के इसको आप पी सकते हो, ठीक है। दोपहर में आप वही सब्जी, पालक पनीर ले सकते हो, साग अब आगे आ जाएगा, पालक की सब्जी आप बनेंगे आगे, वो आप ले सकते हो, हरी सब्जियां आप ले सकते हो। साथ में रोटी ज़्यादा खा रहे हो, 2 से 3 खा रहे हो तो 1 रोटी कर दो, और ज्वार बाजरे की आगे रोटी खानी आप शुरू कर दो। और सब्जी में चने खा लो, तरी वाली सब्जी। अच्छा, ये भी आपका खाने का दिल नहीं करना तो आप खिचड़ी खा लो। खिचड़ी जैसे आप सारी वेजीज उसमें डाल लो, थोड़े से चावल डाल लो तो उसकी खिचड़ी बन जाएगी। आप साबूदाने की खिचड़ी खा लो, और आप ओट्स बना लो थोड़े से, उसमें सारी वेजेस डाल के वो खा लो। तो यही खिचड़ी आप रात को भी ले सकते हैं, दोपहर को भी ले सकते हैं अगर आप बोर हो रहे हो तो। और रात के डिनर में आपको, आप दालों का पानी पी सकते हो, ठीक है, सब्जियों का सूप पी सकते हो, और खिचड़ियाँ खा सकते हो जो मैंने बताई आपको, सारी वेजेस डाल के। और अच्छा, अब जो जैसे अब दोपहर को खाना खाया ना आपने, आधे घंटे से 1 घंटे बाद आपको फिर से आपको 1 कप पानी में, जैसे हम चाय पीते हैं, 1 कप पानी में आपको छोटी इलायची डाल लो, उसमें थोड़े से
वो डालो, क्या बोलते हैं उसको, लौंग डाल लो और अदरक डाल लो थोड़ी सी कद्दूकस करके, ठीक है। और अगर आपको गुड़ डालने का दिल है, उसको उबाला देकर उसको 10 मिनट उबाल के और उसके बाद थोड़ा सा आप गुड़ डालो चाहे तो, फिर इसको पी लो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ना ये जो टी है ये आप अपनी डाइट में आपको शामिल करनी पड़ेगी और आपको डिटॉक्स वाटर लेने पड़ेंगे और 8 से 10 ग्लास जो पानी आपका डेली है वो आपका होना चाहिए। तो इसी से जो आपकी है ना, जो नहीं आ रहे तो अंदर वो जो ब्लड जो आपके जमा क्लोट्स बने हुए हैं, तो ये इसी से ये बाहर निकलेंगे और उसके बाद से आपको पीरियड रेगुलर आने शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद से आप डाइट बिंदास आप कर सकते हो, प्रोटीन पाउडर वगैरह सब कुछ ले सकते हो, लेकिन आप उससे पहले आप नेचुरल डाइट पे रहो, अपनी जो आपकी प्रॉब्लम है आप उसको क्योर को करो, ठीक है। तो अब रात में जब आप सोएंगे ना, तो तब भी आपको एक कप टी अपनी बना के लेनी है। तो आप उसमें तेज पत्ता जो होता है वही आप डाल के रात को ले सकते हो। उसको उबाल लो, उसमें एक तेज पत्ता डाल के एक गिलास पानी में और उसको छान के पी लो सिप करके। तो आपको सीड्स भी खाने हैं साथ साथ में, जैसे अलसी के बीज हो गए, कद्दू के बीज हो गए और सूरजमुखी के बीज हो गए। तो आप इसको ड्राई रोस्ट इसको कर लो, फ्राई पैन में कर लो या कढ़ाई में कर लो, और इसको आपको डेली 1 चम्मच इसको आपको खाने हैं। तो अब मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, अगर डाइट आपको नहीं समझ आ रही इतनी लंबी चौड़ी। पीसीओडी और पीसीओएस के लिए डाइट है, ठीक है। सबसे पहले आपको छोड़ना क्या है, आपको जो डेयरी प्रोडक्ट्स है ना वो आपको बंद करने हैं, जैसे दूध, दही और लस्सी ये आपको नहीं पीनी। इसकी जगह पे आप घर का पनीर ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आपको पानी पीना, 8 से 10 ग्लास आपका पानी होना चाहिए। और जो मैंने आपको डिटॉक्स वाटर बताए हैं ना ये होने चाहिए, और जो मैंने डिटॉक्स टी बताई है वो होनी चाहिए। एक टी मैं बताना भूल गई, मजिस्ट्रा जो बड़ी वीडियो वायरल जो हो रही है ना, फेस पे लगा लगा के लोग बता रहे हैं मजिस्ट्रा पाउडर, वो मजिस्ट्रा मिलता है अब पूरी स्टिक ऐसे, तो यहाँ पिक्चर उसकी लगा दूंगी। तो वो उसको लेके ना आपको पानी में इतने 1 गिलास पानी में बॉईल करके ना उसको 10 मिनट उसकी टी आप बना के वो आपको पीनी है। आपको ना गर्म तासीर की चीजें खानी है, तब जाके आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व होगी। और ये सारी चीजें आपको पंसारी वाली जो शॉप होती है ना, तो वहां से ये मिल जाएगी। तो मैं क्या बोल रही थी आपको कि आपको पानी खूब पीना, 8 से 10 ग्लास डिटॉक्स वाटर पीने हैं और डिटॉक्स टी आपको लेनी है साथ में खाना खाने के आधे घंटे से 1 घंटे बाद। तो दिन में 3 बार ये डिटॉक्स टी आप ले लेना। और दूसरा आपको क्या करना है, आपको सैलड खाना है, 2 टाइम आपको सैलड खाना है बाउल भर के। उसमें आप पनीर डाल सकते हो, थोड़ा सा चने डाल सकते हो, भुने मूंगफली के जो दाने होते हैं वो निकाल के आप डाल सकते हो। और आपको जूस लेने हैं, वेजिटेबल्स लेने हैं आपको। तो ये आपकी जो डाइट होगी। और आपको स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस आपको नहीं लेना। अगर आपको स्ट्रेस आता है, देखो जब हमें स्ट्रेस होता है ना, मुझे भी स्ट्रेस हुआ था जब मुझे पिगमेंटेशन थी, तो मुझे इतना मैं स्ट्रेस होता था ना कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। मैं रोती रहती थी सारा दिन अपने आप को देख के, और कभी कभी तो मुझे ऐसे दिल करता था कि मर जाऊं, कि मेरी जिंदगी में ना कुछ भी नहीं बचा है। तो इतना मुझे स्ट्रेस आता था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने मेडिटेशन शुरू किया। तो अगर आपको भी ओवर थिंकिंग होती है, आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आप मेडिटेशन शुरू करिए। नेट पे बहुत सारी वीडियो बना रखी लोगों ने मेडिटेशन के ऊपर। अगर आपको नहीं पता तो वहां जाकर देख लीजिए और मेडिटेशन शुरू कीजिए। या आपका कोई गुरु है या कोई मंत्र आपको मिला हुआ है तो आप नाम जप करना शुरू कीजिए। इससे आपकी जो मेंटल हेल्थ ना वो बहुत ज़्यादा सही रहती है। आप स्ट्रेस आपका कम होता है। और देखो ये सारी चीज़ें तभी वर्क करेंगी जब आप सारी टेंशन छोड़ोगे, खुश रहना सीखोगे, स्ट्रेस को दूर करोगे। और स्ट्रेस इसी तरह से दूर हो सकता है, लेकिन मेडिटेशन से। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई ना तो मैं दोबारा से इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी। और प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा किन किन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, या पीरियड्स इरेगुलर हैं, या और कोई दिक्कत है, बीमारी है जो ऐसी। तो फिर हम उस हिसाब से आपको मतलब आगे चीज़ें लेकर हम चलेंगे। तो सबसे पहले अपनी बॉडी को समझो और तब जाके चीज़ें वर्क करनी शुरू होंगी। मेरे चैनल में आपको कोई फेस पे लगाने वाली कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी, रेमेडीज वगैरह। मैंने अपनी बॉडी को जाना, समझा, पूरी साइंस को समझा, इसलिए मैंने अपने इस चैनल का यही नाम रखा है, स्किन साइंस विद मुस्कान। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए,
तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।